नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रस से संबंधित कुछ टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब है ऑप्शन डी 9। रस के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। आधुनिक काव्य शास्त्रियों के मुताबिक रसों की संख्या 11 है। इनमें वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। अगला सवाल, अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 9, बी 10, सी 13, डी 12। सही जवाब है ऑप्शन ए 9। स्थायी भाव की संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। अगला सवाल, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए जुगुप्सा, बी क्रोध, सी शोक, डी निर्वेद। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसे शम या वीतराग भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है उदासीनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? आपके ऑप्शन से ए हास्य, बी शांत, सी अद्भुत, डी विभत्स। सही जवाब है ऑप्शन सी अद्भुत। विस्मय अस्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। जब किसी व्यक्ति के मन में आश्चर्यजनक या विचित्र वस्तुओं को देखकर विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अगला सवाल है, किला करे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए वीर, बी शांत, सी वात्सल्य, डी हास। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी वात्सल्य। इन पंक्तियों में 10वां रस यानी वात्सल्य रस है। अगला सवाल, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए उत्साह, बी शोक, सी हास, डी रति। सही जवाब है ऑप्शन डी रति। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, वीर का स्थायी भाव उत्साह, हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अलंकार, बी छंद, सी रस, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी रस। काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। रस्य को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी वीर रस। जवाब दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार रस।
काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस को रसों का राजा या सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला सवाल, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए करुण, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी वीर। बताइए कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? सही जवाब ऑप्शन सी श्रृंगार। कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति हो सोई में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी श्रृंगार, सी करुण, डी हास्य। सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस की प्रतीत होती है क्योंकि इस पद में मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न है। उन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। अगला सवाल, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विभाव, बी आलंबन, सी अनुभाव, डी उद्दीपन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अनुभाव। रसोत्पत्ति में अस्थायी भाव को व्यक्त करने के लिए आश्रय यानी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अगला सवाल, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? आपके ऑप्शन से ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी ओज। ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग काव्य के ओज गुण से संबंधित है। ओज गुण में ट वर्ग के वर्णों के साथ साथ संयुक्ताक्षरों, सामासिक पदों और रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 6, सी 8, डी 9। सही जवाब है ऑप्शन सी 8। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, जो है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भक्ति, बी वत्सल, सी शांत, डी करुण। सही जवाब है ऑप्शन सी शांत। हिंदी साहित्य में 9वां रस शांत रस को माना जाता है। अगला सवाल, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 9, बी 33, सी 16, डी 99। सही जवाब है ऑप्शन बी 33। आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। अगला सवाल, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन से ए भरत मुनि, बी भानुदत्त, सी विश्वनाथ, डी भामा। सही जवाब है ऑप्शन ए भरत मुनि। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है, जिन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 9, सी 8, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 4।
रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला सवाल है, काव्य में मुख्यतः कितने प्रकार के गुण होते हैं? काव्य में मुख्यतः कितने प्रकार के गुण होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 8, सी 4, डी 9। सही जवाब है ऑप्शन ए 3। काव्य में मुख्यतः 3 प्रकार के गुण होते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला सवाल, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए रति, बी उत्साह, बी हास्य, डी क्रोध। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्साह। अगला सवाल, रस का संबंध किस धातु से है? रस का संबंध किस धातु से है? आपके ऑप्शन से ए अस, बी श्री, सी रस, डी अच। सही जवाब ऑप्शन बी श्री। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है प्रवाह करना या उत्पन्न करना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।